प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। गैर भाषा की प्रार्थना, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 14 की 16 से 17 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा मूसा के साथ था पर उसके अंदर नहीं रहता था। पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर कुछ समय के लिए आता था और फिर अपना काम करके चला जाता था, पर अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है। इसलिए पौलुस ने कहा कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा गैर भाषा का वरदान तुम्हारे अंदर है तो तुम गैर भाषा बोलोगे, तब तुम अपनी उन्नति का कारण बनोगे। बाइबल में लिखा है कि गैर भाषा में प्रार्थना जो करता है वो अपनी उन्नति करता है, और जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो लोग 90% असफल हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से अच्छा भी दे देंगे लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आगे 10% ही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास गैर भाषा नहीं होगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आत्मिक भेदों को समझ नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, इंग्लैंड का एक परमेश्वर का दास, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े परमेश्वर के दासों में होती थी, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं, उसके द्वारा 10 मुर्दे जिंदा किए गए थे। उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पैर बिस्तर के नीचे आता है उसी समय गैर भाषा शुरू हो जाती है और रात को सोने के समय ही बंद होती है। गैर भाषा बोलने के लिए आपको कोई खास समय नहीं चाहिए। आप काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना पकाते समय भी गैर भाषा बोल सकते हैं। गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक नया जन्म डालते हैं, जिसे आप कहते हो कि नहीं यह मेरे दिमाग की उपज है, पर उसे पवित्र आत्मा आपके अंदर उपजाता है। फिर आप कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि व्यापार में कौन आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ कौन है और आपके विरोध में कौन है। आपका दुश्मन आपको मित्र लग रहा है और मित्र आपको दुश्मन लग रहा है। अपनी ईश्वरीय मदद को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपका आत्मिक एंटीना खराब हो चुका है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना 6 घंटे की है तो 5 घंटे से ज़्यादा आपकी प्रार्थना गैर भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि वही आप पर जाहिर करेगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए और कौन जाना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए रोज़ प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा गैर भाषा में प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस सामर्थ्य वचन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं और आपकी योजना को देख और मैं समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको ब्लेस करे गैर भाषा के द्वारा, क्योंकि जब आप गैर भाषा से बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है, तो वो आपको गाइड करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, गैर भाषा ज़्यादा इफेक्टिव है अपनी प्रार्थना से, क्योंकि जब आप अपने तरफ से प्रार्थना करते हो तो आप अपना सिर्फ 10% देते हो। आप अपनी समझ के द्वारा प्रार्थना करते हो कि खुदावन मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आप गैर भाषा में बातें करते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया।
गैर भाषा आपकी लाइफ में जब आता है तो आपकी लाइफ से लोग जाने शुरू होते हैं। जब आप नॉर्मल तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए भी करेंगे कि खुदा मना ये अच्छा है इसे दे, लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे आपको पता लगेगा कौन आपके साथ है और कौन नहीं। फिर परमेश्वर एक्सपोज करता है कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है और कौन बुरा सोचता है। हालेलुया। फिर लोग आपकी लाइफ से जाने शुरू होते हैं। आओ मैं प्रार्थना करती हूँ। खुदा मना आज परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा मना गैर भाषा का, परमेश्वर अन्य भाषा की खुदा मना मसा तेरा अनुग्रह उनकी जिंदगियों में जाए और ये गैर भाषा से भरे खुदा मना तो सामर्थ्य परमेश्वर तू आज भी प्रार्थनाएं सुनता खुदा मना, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू कर आजाद करे और इन गैर भाषा से भरे, तेरा गैर भाषा का वरदान उनकी जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा। और परमेश्वर ये तेरी गैर भाषा में भरे और इन जब ये गैर भाषा बोले तो अच्छे लोग खुदावना जो तेरी ओर से इनकी लाइफ में आए और हर एक बुरा व्यक्ति जो हमारी जिंदगियों में खुदावना तेरी ओर से नहीं है वो हमारी लाइफ को छोड़ के जाए खुदावना। हर एक गुड पर्सन हमारी जिंदगी में ऐड करना खुदावना, बैड पर्सन जाते रहे परमेश्वर, तेरी दया का हाथ हसन की जिंदगियों में आए। सबको परमेश्वर तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके साथ है, वो आपको ज़रूर आशीषित करेगा और गैर भाषा से भरेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।